बीसी सेकेंड ईयर आज हम पंतमनुकर के बचे हुए एक जो क्लास है उसके बारे में बात करेंगे, मोनोकॉट्स के बारे में। मोनोकॉट्स में 7 सीरीज़ होती है, 34 टोटल फैमिलीज़ हैं। पहली सीरीज़ माइक्रोस्पर्मी, जिसमें कि पेरेंट जो है वो कलर्ड होता है। मोनोकॉट्स के अंदर त्रितई या ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, ज़्यादातर कलर्ड होता है पेरेंट, और जो सेपल्स वाला पार्ट भी होता है बाहर वाला, और जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं ओवरी इन्फीरियर भी हो सकती है, सुपीरियर भी हो सकती है, प्लेसेंटेशन भी फ़र्क हो सकता है। तो माइक्रोस्पर्मी में 3 फैमिलीज आती हैं, हाइड्रोकैरिडी, बर्मेनेसी, निएसी और ऑर्किडी। और सेकेंड सीरीज़ जो है वो है एपिगाइनी, जिसमें कि परिधल पुंज पार्शियली पैटलॉइड होता है। परिधल पुंज मीन्स जो पेरेंट है वो, और ओवरी इन्फीरियर है यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में इन्फीरियर होती है। इसमें 7 फैमिलीज आती हैं। तीसरा जो सीरीज़ है वो है कोरोनेरी। कोरोनेरी में इनर पेरेंट पैटलॉइड होता है, बाहर वाला ग्रीनिश कलर का होता है। ट्राई कार्पलरी में उसका जो जायंग होता है उसमें 3 कार्पल्स होते हैं। अगर आप ओवरी का सेक्शन काटेंगे तो 3 चेम्बर्स आपको दिखेंगे। सुपीरियर ओवरी होती है। इसमें 8 फैमिलीज़ हैं, जिसमें कि लिलिएसी आपके सिलेबस में है। लिलिएसी में राइजोम होता है जनरली। पत्तियां जो होती हैं ऐसे लगती है जैसे रूट से निकल रही है, जैसे मूली में होता है रूट से निकलती हुई दिखती है आपको पत्तियां, इसी प्रकार से लिलिएसी में होता है। अनुपर्ण नहीं होता तो एक्स स्टिपुलेट है, एक्स स्टिपुलेट, अनानुपर्णी। ब्रैक्ट होता है, रेगुलर फ्लावर है, किसी भी सेक्शन में से आप इसको काट सकते हैं, तो आधे भागों में कैसे भी। और ट्राइमेरस है, मतलब 3 के मल्टीपल में है, 3 + 3 पेरेंट होंगे, 3 एंथर्स होंगे, कार्पल जो है उसमें 3 चेम्बर्स होंगे। ठीक है। गाइनोशियम सुपीरियर होता है, कलर्ड है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, और फ्रूट जो है वो कैप्सूल होता है। लिलिएसी में आप बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, शुरू हो जाती है थोड़ी सी, उन दिनों में एकदम से लिलिएसी में फ्लावर्सिंग होती है। आप वाइल्ड लिली जो है देखेंगे, पतली पतली पत्तियाँ होती है उसकी डार्क ग्रीन कलर की, और उसमें सफ़ेद, पिंक, येलो इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। बहुत, अगर वो इकट्ठा ग्रुप में हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है कैलिसिनी। उसमें आउटर पेरेंट पैटलॉइड होता है, हर्बेशियस होता है, मतलब पतला मेम्ब्रेनस होता है, और इसमें 3 कार्पल्स होते हैं ओवरी में। इसमें 3 फैमिलीज़ हैं, फ्लैगीरेसी, रेसी, जंकेसी, पामी। और 5वीं सीरीज़ है न्यूडीफ्लोरी। न्यूडी मीन्स न्यूड, दैट मीन्स उसके ऊपर जो पेरेंट होता है, कार्पल और एंथर्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट नहीं होता। तो पेरेंट जो है या तो एब्सेंट है, या हेयरी होता है, या स्केल लाइक होता है। मतलब जैसे आपको पेटल्स, एप्पल्स या 2 लेयर्स में बड़े बड़े प्रोमिनेंट्स दिखते हैं, ऐसा इसमें नहीं दिखेगा। कार्पल्स 3 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें 4 फैमिलीज है, पेंडनेसी, सेक्लेंथेसी, टाइफेसी, एरॉइडी, लेमनेसी। और 6ठी जो सीरीज़ है वो है एपोकार्पी। एपोकार्पी मीन्स आया है शब्द एपोकार्पस से। तो कार्पल्स जो होते हैं अगर ज़्यादा हैं तो मुक्त हैं, फ्री हैं। पेरेंट 1 से 2 वर्ल्ड्स में होते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। ओवरी सुपीरियर और एपोकार्पस होती है। इसमें 3 फैमिलीज़ हैं, ट्रायूरिडी, एलिजमेसी, नाजेडेसी। 7वीं जो सीरीज़ है वो है ग्लूमेसी। एक तरह से देखा जाए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें पुष्प जो होते हैं एकल हो सकते हैं, या इन्फ्लोरेसेंस में पुष्पक्रम में हो सकते हैं, स्पाइक के अंदर या हेड के अंदर। ठीक है। ब्रैक्ट्स के एक्सिल में। कार्पल यूनिलॉक्युलर होता है, और फ्लावर जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, मतलब पुष्पवृंत जो होता है, फ्लावर का जो डंडी होती है वो इनमें नहीं होती है। अगर आप बीज को देखेंगे या धान का देखेंगे या बाजरे का देखेंगे, तो फ्लावर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसमें कोई डंडी नहीं होती है। और ये जो बाली जो होती है गेहूँ की, वो गेहूँ का पुष्पक्रम है, कंपाउंड स्पाइक। ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, एरियोकोली, सेंट्रोलैपिडी, रेस्टिएसी, साइपरेसी, ग्रैमिनी। ठीक है। इसमें साइपरेसी और ग्रैमिनी काफ़ी पॉपुलर हैं। ग्रैमिनी तो बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें सब फैमिली भी है, इसमें ट्राइब्स भी दिए गए हैं। और ख़ास बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रैमिनी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं, मतलब 1 वर्षीय होते हैं।
तो आप देख लीजिए मक्का है, गेहूँ है, बाजरा है, जो आप उगाते हो। अदरवाइज़ घास जो है वो भी एनुअल है। पत्तियाँ 2 सीरीज़ में होती हैं, यूनिक, इसको डाइस्टिकस बोलते हैं। दो दो रोज़ होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट। तो इस तरह से पत्तियाँ अरेंज होती हैं। पत्तियों में खास बात है, पत्ती को अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, लीफ शीथ और लिग्यूल और लीफ लैमिना। लीफ शीथ जो होती है, जैसे एक जो नोड है या उस नोड पे से जहाँ से पत्ती निकलती है, उस नोड से अगले नोड तक, ठीक है, पर्वसंधि, एक पर्वसंधि से अगले पर्वसंधि तक लगभग वो स्टेम को कवर किए रखता है, उस पर्व को कवर किए रखता है। तो वो जो हिस्सा होता है पत्ती का, वो पर्णाच्छद कहलाता है, पर्ण का आच्छद वाला हिस्सा, लीफ शीथ। और जहाँ से ये पत्ती अलग होती है स्टेम से, उसको हम जीभिका बोलते हैं, लिग्यूल बोलते हैं। और उसके आगे फिर पत्ती का फैला हुआ पार्ट होता है जो आपको दिखाई पड़ता है, वो लीफ लैमिनर पार्ट होता है। पुष्पक्रम जो होता है, स्पाइक को हम हिंदी में कनिशिका कहते हैं, तो कनिशिका होता है। और इनके अंदर ये टेपल्स नहीं होते, ठीक है, इनकी जगह पर लेमा और पेलिया होता है। एंथर्स बहुत स्पेशल होते हैं, सिर्फ एक बिंदु पे वो जो एंथर होता है वो टिका हुआ होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। आपने गेहूं की बाली में देखा होगा इस तरह का एंथर। 3 होते हैं। गाइनोशियम में 3 कार्पल्स हैं, लेकिन वो जुड़ करके एक लॉक्यूल बनाते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है और स्टिग्मा होता है, वो फैदरी होता है, बहुत फाइन स्टिग्मा होता है इसके अंदर, पतला सा। और फल जो है, ग्रामिनी का फल टिपिकल है, उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ड्राई इंडेहिसेंट फल है, शुष्क फल है। और इसके अंदर जो बीज चोल होता है, सीड कोट जो होता है, वो फ्रूट वॉल से जुड़ जाता है। ये इसकी ख़ास बात है। आप सीड कोट को और ओवरी वॉल को अलग अलग नहीं कर सकते, हम जुड़ करके एक यूनिट बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट्स। इसके बाद में थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि बैंथम अनुकर सिस्टम का फ़ायदे क्या हैं, क्या गुण हैं उसके और क्या दोष हैं। तो पहला तो ये कि बहुत रिसर्च करके उन्होंने बनाया है, इसको स्टडी करके काफ़ी सारे प्लांट्स को, बहुत सारे स्पेसिमेंस हैं जो सुरक्षित रखे गए हैं और एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेन की रिसर्च की बेसिस पर बनाए हैं। ऐसे फिगर वगैरह पे इमेजेस के आधार पर नहीं दिया गया है ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। शुरू में डाइकॉट्स को रखे हैं, लास्ट में मोनोकॉट्स को रखा है। तो जो मॉडर्न सिस्टम है उसके जैसे है, ठीक है, तो करंट ट्रेंड्स के मुताबिक है। डीकेंडोल के क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड किया है। डीकेंडोल ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स में इंक्लूड किया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया उसको और डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स को अलग अलग कर दिया। तो डीकेंडोल पर बेस्ड है, लेकिन उससे बेटर है। डाइकॉट्स में जो है रैनल से स्टार्ट होता है। तो जो आजकल के सिस्टम्स होते हैं जो ये बोलते हैं, जो थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक, जिसके अंदर एक फील होती है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली ये ठीक है। जीनस को सब जीनस और स्पीशीज़ तक भी पहचान किया गया है इनके क्लासिफिकेशन में, जो उन्होंने डिटेल क्लासिफिकेशन दिया है उसमें। प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन है अपने आप में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हर एक प्लांट का, जो इन्होंने अपना डिटेल में क्लासिफिकेशन दिया है उसमें। डिसिफ्लोरी एक नई सीरीज़ इन्होंने ऐड किया है थैल्मीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बीच में, जो पहले सिस्टम में नहीं थी। सिंपल है, इजी है, आसानी से आप उसको समझ सकते हो और प्रैक्टिकल है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें कैरेक्टर्स इन्होंने देखे हैं, रखे हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रखे हैं। इसलिए ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है इसको यूज़ करना। और ज़्यादातर जितने भी हर्बेरिया हैं, क्योंकि देखिए जब एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको एनालाइज करना, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है तो इतना मुश्किल नहीं होता, आप देख सकते हैं और आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादातर फ्लोरा या हर्बेरियम हैं विश्व के, उनमें सब में ये जो है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप हैं, डाइकॉट्स मोनोकॉट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये
एंजियोस्पर्म्स का पार्ट है, तो इसमें इसको जिम्नोस्पर्म को बीच में रखना गलत हो गया। देन मोनोक्लोमाइड जो एक उन्होंने ग्रुप बनाया वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ग्रुप है, और इसके बारे में कई लोगों ने बाद में जो साइंटिस्ट हैं, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। मोनोक्लोमाइडी को पॉलीपैटली और गैमोपैटली के बीच में रखा है, वो भी गलत है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स जो है वो ठीक नहीं है, डिफरेंट जगह पर होना चाहिए, उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कैरेक्टर्स को उन्होंने क्योंकि आर्टिफिशियली चूज़ किया है, तो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड जो प्लांट्स थे वो दूर हो गए एक दूसरे से, और जो दूर वाले पौधे थे वो इकट्ठा हो गए समूह, तो ये थोड़ा सा गलत है। लिलिएसी को इरिडेसी से और एमेरिल्डेसी से अलग कर दिया, जबकि ये दोनों जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ गायनोशियम, जबकि ये काफ़ी रिलेटेड हैं। तो इस तरह की कुछ डिस्क्रिपेंसीज इसके अंदर हैं जो कि सॉर्ट आउट की जानी चाहिए। अदरवाइज़ कॉमन प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ठीक है, और आप जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं।